नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मध्य प्रदेश में भोजशाला के बाद विदिशा में मंदिर मस्जिद का विवाद गर्मा गया है। नागपंचमी के मौके पर हिंदू संगठनों ने बीजा मंडल में पूजा की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने ढांचे को मस्जिद बताकर अपील खारिज कर दी, जबकि यहां मंदिर होने के कई साक्ष्य मौजूद हैं। इन्हीं प्रमाणों को सामने रख हिंदू संगठनों ने प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाने की चुनौती दी है। देखिए रिपोर्ट। ये तो कलेक्टर साहब बुद्धि से सोचे कि मस्जिद में मूर्तियां रखाती हैं कि मंदिर में मूर्तियां रखती हैं। और पहले मंदिर था जी। अच्छा, मंदिर था, औरंगजेब ने मस्जिद बना दिया। और क्या था? पुलिस फोर्स तैनात है। छावनी में तब्दील हो चुका बीजा मंडल मंदिर और मस्जिद के तनाव से गर्म है। जिस इमारत में हिंदू देवी देवताओं की हजारों मूर्तियां मौजूद हैं, जिस ढांचे की एक एक दीवार हिंदू धर्म की गवाही दे रही है, उस बीजा मंडल को प्रशासन ने मस्जिद करार दे दिया है और अब यहाँ से दंगल की आहट सुनाई दे रही है। मस्जिद शब्द विजय मंदिर के आगे बीजा मंडल के आगे लिखा रहे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब आज हिंदू संगठनों ने नागपंचमी के मौके पर प्रशासन से यहाँ पूजा अर्चना की अनुमति मांगी, लेकिन जिला प्रशासन ने हिंदू पक्ष की मांग खारिज कर बीजा मंडल खोलने से इनकार कर दिया। ये कलेक्टर विदिशा को कॉल जा रहा है। हम भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो बीजा मंडल को लेकर पूजन से रोका है, जो हवाला दिया है कि आप पूजन करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। रिंग जारी है, इंतजार है कलेक्टर से बातचीत का। बार बार विदिशा कलेक्टर को मैंने ट्राई किया, कॉल किया, बातचीत नहीं हो पा रही है। आम आदमी की कैसे बात होती होगी कलेक्टर महोदय से? कलेक्टर रिस्पॉन्स नहीं करते। दरअसल जिला प्रशासन ने अपने फैसले में एएसआई की रिपोर्ट का हवाला दिया। फिलहाल एएसआई इस ढांचे का संरक्षक है, जिसने 1951 गजट अधिसूचना में बीजा मंडल को मंदिर की बजाय मस्जिद बताया है। एएसआई और जिला प्रशासन के इस फैसले पर हिंदू पक्षों ने कड़ा ऐतराज जताया है। एआईसी के दस्तावेजों में दर्ज है वो मस्जिद शब्द, कलेक्टर या जिला प्रशासन के पास दर्ज नहीं है। तस्वीरों के बाद मुझे ऐतराज है क्योंकि वो मंदिर नजर आ रहा है, मूर्तियां हैं। वो तो मंदिर है ही, नजर क्या आ रहा है? स्पष्ट से मंदिर है वो तो। हिंदू पक्ष मंदिर की इस लड़ाई को संसद से लेकर कोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय इस विवाद से दूरी बना रहा है और दावे की इस लड़ाई को हिंदू पक्ष वर्सेस प्रशासन बता रहा है। जहाँ तक हिंदू हजरात का बात है तो मध्य प्रदेश सरकार ने उसको पुरातत्व विभाग को सौंप दी गई है। अब ये सरकार की और उनकी लड़ाई है, इसमें मुसलमानों का कहीं से कहीं तक कोई मामला नहीं है। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर में जो कलाकृति है उसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान की अलग अलग मूर्तियां हैं और इस मंदिर को कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। यह अष्टमुखी है जिसमें 4 द्वार है। इस मंदिर को 13वीं सदी से 17वीं सदी तक कई बार विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा। तो इस पर पहली बार जो हमला हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, वो 1233-34 में इल्तुतमिश के शासन में और इल्तुतमिश ने यहाँ तोड़फोड़ भी की। यहाँ की मूर्तियाँ ले जाकर दिल्ली भी कुछ मूर्तियों को ले गया। आखिरी बार 1682 में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर बीजा मंडल को तोपों से ध्वस्त किया गया और उसने यहाँ मस्जिद बनवाई। आजादी के बाद हिंदू पक्षों ने मंदिर की मांग को लेकर आंदोलन किया। हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ता देख सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। और जो प्रतिमा है वो क्लैरिटी से बता रही है शासन के रिकॉर्ड में विजय मंदिर है, तो फिर क्यों मस्जिद लिखा जा रहा है? ये और देखिए, ये कलाकृति आपको, ये भारतीय प्राचीन धरोहर आपको नजर आएगी इस मंदिर में। बीजा मंडल परिसर में पूजा पाठ की अनुमति न मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने परिसर के बाहर ही नागपंचमी मनाने का ऐलान कर दिया है। पूजा अर्चना के दौरान किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से बीजा मंडल में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लेकिन फिलहाल विवाद थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। प्रमोद तिवारी, बीजा मंडल, जी मीडिया। और चलिए अब बात मध्य प्रदेश के रायसेन की, जहां से एक अजब प्रथा सामने आई है। यहां नागों की अदालत लगती है। यह अदालत हर साल नागपंचमी के दिन नाग मंदिर में लगती है। इस अदालत में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें कभी सांप ने काटा हो। इस अदालत में देश के कोने कोने से लोग शामिल होते हैं जिन्हें पहले कभी किसी सांप ने काटा होता है। सांप काटने पर ये लोग
नाग मंदिर में कलावा बांध लेते हैं, जिसके बाद लोगों की जान बचने का दावा किया जाता है। लोगों की मान्यता और विश्वास है कि साल भर में सांप के काटे लोग जब इस मंदिर में पहुंचते हैं, मंदिर के पुजारी उनको कलावा बांधते हैं। नागपंचमी के ही दिन उसे खोला जाता है और इस दिन महिला हो या फिर पुरुष नाग की तरह रेंगकर चलते हुए नाग मंदिर तक पहुंचता है। तो बिल्कुल देखिए, अब इसे आस्था कहें या फिर अंधविश्वास, रायसेन के रामरसिया दरबार में लोग सांप की तरह रेंगते आते हैं और उसके बाद वहां आकर दावा किया जाता है कि उनके अंदर सांप की आत्मा आ चुकी है। वो सांप जिसने उन्हें पहले भी काटा हो, और वो सांप बताता है कि पूरा सच क्या है। तो आखिर क्या है इस नाग अदालत का पूरा सच, देखिए इस रिपोर्ट में। इंसान जब अपराध या जुर्म करता है तो अदालत से उसे सजा मिलती है। इस तरह से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नाग पंचमी पर नागों की अदालत लगती है। इस अदालत में कोई वकील नहीं होता है, न ही कोई दलील होती है। जीवों से सताए लोगों को यहाँ मुकम्मल न्याय मिलता है। नाग पंचमी का त्योहार भारत के खास त्योहारों में से एक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल नाग पंचमी का त्योहार 9 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। भारतीय परंपरा के अनुसार नाग पंचमी साल में 2 बार आती है। नाग पंचमी के दिन जहां एक तरफ नाग देवता की उपासना की जाती है, तो वहीं भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में एक इलाका ऐसा भी है जहां नागों की अदालत लगती है। ये हम हैं यहाँ पर रायसेन जिले से लगभग 125 किलोमीटर दूर, यहाँ सीहोरा गांव है। यहाँ पर नागों की अदालत लगती है और आप देख रहे हैं ये नागों की अदालत का यहाँ पर जो है नज़ारा है। जिन लोगों को वर्ष भर में लोग काटते हैं, वो लोग यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ का जो धागा बांध के वो लोग अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं और वर्ष में एक बार यहाँ पर आते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं आप, नागों की अदालत लग रही है, लोगों का यहाँ पर आना जाना यहाँ पर जारी है। और देखिए ये उनको खुद वो बता रही हैं कि कहाँ कैसे काले नाग पंडित जी खुद यहाँ पर उनको जो है दूध पिला रहे हैं। लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। देखिए बहुत सारी जगह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार लोगों को आराम मिलता है। यहाँ पर पंडित जी यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो है ये मंदिर है ये नाग का और नाग देवता का, और यहीं पर पूरी तरह से जो है लोगों को आराम यहाँ पर मिलता है। रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के सिद्ध क्षेत्र श्री राम रसिया धाम सिहोरा खुर्द में नागपंचमी के अवसर पर नागों की अदालत लगती है। इसका आयोजन हर साल नागपंचमी के दिन सिहोरा खुर्द में होता है। ऐसी मान्यता है कि आयोजन के दौरान सर्पदंश से पीड़ित रहे लोगों के शरीर में नागों की आत्मा प्रवेश कर काटने का कारण बताती है। मान्यताओं के अनुसार ये लोग नागों द्वारा सताने के बाद सिहोरा दरबार पहुंचते हैं। सिहोरा राम रसिया की इतनी कृपा है, क्षेत्र में नहीं देश और विदेशों से लोग आते हैं। और नाग अदालत लगी है। आज नाग पंचमी को 1 वर्ष में नाग अदालत यहाँ लगती है, जिसमें कि साल भर यदि किसी को नाग सता देता है, यहाँ के नाम की गांठ लगा दी जाती है। तो जब तक यहाँ नहीं आता तब तक उसको कुछ भी नहीं होता। श्री राम रसिया धाम सिहोरा खुर्द में पहुंचने वाले लोग बताते हैं कि जिन्होंने कभी भूल से सांप को मार दिया या फिर सताया है, ऐसे लोग वहां पर जाकर सांप की तरह व्यवहार करते हैं और पंडा जी से झड़वाते हैं और फिर सांप की तरह लेटकर अपने आप को दंड देते हैं, जिससे वो सांप को मारने के दोष से दोष मुक्त हो सके।
लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका ये स्थान हर साल नाग पंचमी पर भीड़ से खचाखच भर जाता है। और देखिए, हमारे संवाददाता अनिल नागर ने दरबार में मौजूद पुजारी से भी बातचीत की। इस दौरान पुजारी का क्या कुछ दावा है, जरा वो आप सुनिए। रायसेन जिले के सियोरा गांव में मैं पहुंचा हूं और यहां पर एक ऐसा स्थान जो देख सकते हैं कि यहां पर सांपों की अदालत लगी हुई है। ये जो है इंसानों के स्वरूप में सांपों की अदालत लगी है। देखिए, जिन सांपों ने इनको काटा था, आज उनकी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर गई और नाग पंचमी के दिन इस स्थान पर ये सांपों की अदालत यहाँ लगती है। देख सकते हैं जो मंदिर के पुजारी है वो सांपों से बातचीत करने में लगे हुए हैं। गुरुजी, क्या अभी इनसे आपकी बातचीत हो रही है? हाँ, इन साहब की बात हो रही है। किस कारण काटा, क्यों काटा, किस लिए काटा, ये तो क्या अपराध किया, कौन से पाप किए हैं। करिया जब काटता 1000 पाप लग जाता है मनुष्य के लिए। जब करिया फन मारता है न पूरी स्थिति को धारण करने वाले शेष नाग हैं। यदि वे धराई ये पलट दें तो हाहाकार मच जाएगा। सत्य धर्म के आधार पर वह शेष नाग आज इन नागों की अदालत या दरबार में लगती श्रावण की पंचमी के लिए। तो देखेंगे कि इस समय जो महाराज है वो जो सांप की आत्मा है वो इनके शरीर में प्रवेश की गई है और उनसे ये बातचीत कर रहे हैं। इनसे पूछ रहे हैं आत्मा से कि क्यों काटा था, कैसे काटा था, क्या गलती हो गई थी। क्या कुछ और बातचीत अभी आपकी इनसे हो रही है? हाँ, और भी बात हो रही, सामने बात हो गया, अपना कारण बताएंगे, कारण बता के क्षमा मांगे भगवान शेषनाग सारी स्थिति की धारण करने। आज के दिन शेषनागी गौ माता के सींग पे पूरा पृथ्वी का भार धारण करके आज मृत्युलोक में संसार के अभी जो इनके शरीर में आ रहा है वो सांप की आत्मा है। आत्मा, सांप की आत्मा आ रही, भाई बोल रही है। देख सकते हैं कि अभी जो है ये सांप की आत्मा से छुटकारा दिलाने के लिए दूध पिलाया गया और जो भी तमाम जो यहाँ पर ये देखेंगे कि पान भी सांप की आत्मा को खिलाया जा रहा है। दूध पिलाया, सांप भी सांप की आत्मा को दूध पिलाया और अब जो है पान खिलाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं कि देखिए, और जो तस्वीरें हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर ऐसी कई सारी सांप की आत्मा है जो इंसान के स्वरूप में जो है यहाँ पर अदालत लगी हुई है। सांपों की अदालत यहाँ पर लगी हुई है। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, रायसेन। और देखिए, इन नाग अदालत में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की क्या कुछ मान्यता रहती है, उनके जहन में कौन से सवाल होते हैं जिन पर यहां आने के बाद पूर्ण विराम लग जाता है, जरा वो आप सुनिए। क्या नाम है आपका? मुन्नी भाई। कहाँ से आए आप? हम संगोटा से। अच्छा, क्या होता है यहाँ पर आज नाग पंचमी के दिन? नागों को जो मेला लगता है, आदमी सांप काटते हैं तो ये अच्छे होते हैं। सब अच्छे होकर जा रहे हैं जहाँ से। सांपों की आत्मा भी आई थी? हाँ, आई थी। क्या बातचीत करी, किन से बातचीत करी? जी आदमी से करते हैं, सबसे। गुरुजी से करते हैं। और जैसे आदमी लगो है जो पान तो बिन के शरीर में भरा यही बात बतिया अच्छे होकर जाते। आज से सांपों की आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी? मिल जाएगी, सब अच्छी रहती। क्या नाम है आपका? हाँ, सूरज नाम है। तो आज यहाँ पर किस लिए आए हैं आप? पति को लेके आए हैं। उनको क्या हो गया था? सपने काटा था, ठीक हो गया। हाँ, फिर आज क्या सांप की आत्मा ही शरीर में? आज तो पूजा ही खुआए हैं, बुलाए थे नाग पंचमी दिन कथा करवा भी सो हो गई कथा पुकार लगी है, सो अब नहीं आ पाए। हाँ, तो क्या क्या होता है यहाँ पर? ये तो अच्छा नहीं जाने क्या होता है। सही होते है। क्या नाम है आपका? हम आ जाने की भाई। किस लिए आज आप यहाँ पर आए? किस लिए आए? लड़का को लेके। क्या हो गया था? सांप ने काटो तो। हाँ, ठीक होगा यहाँ? हाँ, ठीक होगा। हाँ, आज क्या हुआ यहाँ? आज पूजा पाठ खुआए थे, सुबह उतरे हैं। हाँ। और देखिए, हिंदू धर्म में नागों की पूजा का महत्व सदियों पुराना है। कई लोग नागों को भगवान का आभूषण मानते हैं। तो देश में नागों के कई मशहूर मंदिर भी हैं। इन्हीं में से एक है उज्जैन में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर, जो महाकाल मंदिर के तीसरी मंजिल पर स्थित है।
इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसे वर्ष में केवल एक दिन नाग पंचमी के अवसर पर दर्शन के लिए खोला जाता है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी नाग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे। इस मंदिर की काफी मान्यता है। ये मंदिर हर साल नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। साल भर भक्तों को नाग चंद्रेश्वर मंदिर का पट खुलने का इंतजार रहता है। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसके पट साल में एक बार 24 घंटे के लिए खुलते हैं। नाग पंचमी के मौके पर गुरुवार की रात 12 बजे नाग चंद्रेश्वर मंदिर का पट अपने समय के साथ खुला। इस दौरान पुजारियों ने भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करने के बाद ही मंदिर के पट को खोला। पट खुलने से पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की कतार लग गई थी। वहीं नाग पंचमी के दिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। माना जाता है कि नागराज तक्षक स्वयं इस मंदिर में विराजमान है। इसी कारण मंदिर को केवल नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है और नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर में एक प्राचीन प्रतिमा है जिसे नेपाल से लाया गया था। इस प्रतिमा में भगवान शिव अपने परिवार के साथ दशमुखी सर्प शैया पर विराजमान है, जो इस मंदिर को और भी विशेष बनाती है। तो चलिए अब आपको इस प्रतिमा के बारे में कुछ खास बातें भी बता देते हैं। प्रतिमा 11वीं शताब्दी की बताई जाती है। नेपाल से प्रतिमा लाकर यहाँ स्थापित की गई थी। 3 खंड में श्री महाकालेश्वर यहाँ पर विराजमान है। शिखर पर सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर, प्रतिमा के नीचे ओमकारेश्वर और प्रतिमा में सबसे नीचे महाकालेश्वर। फन फैलाए सप्तमुखी नाग भी यहाँ विराजमान है। प्रतिमा में शिव परिवार मौजूद है। नंदी और सिंह भी विराजमान है। मान्यता है कि अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष हो और वो इस मंदिर के दर्शन करता है तो केवल दर्शन मात्र से उसके दोष खत्म हो जाते हैं। इसीलिए नाग पंचमी के दिन यहाँ लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं देखिए, कटनी में नागपंचमी के मौके पर सांपों से क्रूरता का मामला सामने आया है। नागपंचमी पर सपेरे सांपों के लोगों को दर्शन करा रहे थे। सूचना मिलते ही पशु प्रेमी अमिता मौके पर पहुंची और सपेरों से करीब 2 दर्जन सांपों को छुड़वाया गया। हैरानी की बात तो यह है कि सभी सांपों के मुंह में सुई धागे से सिले हुए थे। नाग पंचमी के मौके पर आज देश भर में विशेष पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने मंदिर में खास पूजा पाठ भी किया। इसी बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने, जहां एक पशु प्रेमी ने ऐसे सांपों को सपेरों से मुक्त कराया जिनके मुंह सुई धागे से सिले गए। दरअसल नाग पंचमी के मौके पर आज सपेरे लोगों के घर घर पहुंचे। इस दौरान सांपों के दर्शन कराए जा रहे थे, जिसकी खबर जब पशु प्रेमी अमिता को मिली तो वो भी मौके पर पहुंची। उन्होंने सपेरों से सांपों को छुड़वाया। सांप को छुड़ाते वक्त पशु प्रेमी अमिता श्रीवास की झूमा झटकी तक हो गई। वो इस रेस्क्यू को अकेले ही कर रही थी। पशु प्रेमी अमिता श्रीवास ने बताया कि नाग पंचमी पर सपेरे वन जीव के साथ पशु क्रूरता कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वो सांप और सपेरे को पकड़ रही हैं। बहुत सी जगह उनकी झूमा झटकी भी हुई है, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अकेले ही सांपों को बचा रही हैं। वैसे तो टोटल 22 सपेरों से सांप जब्त किए गए हैं, पर एक भाग गया था। सपेरा भागा है, सांप लेके भागा है। ये अलग अलग स्थानों से, जैसे संत नगर से 4-5 पकड़े हैं, 3-4 मैंने नई बस्ती से पकड़े हैं। सब इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा हैं, नाग नागिन। कुछ लोगों से तो कहने के बाद जब देख रहे इतने हैं मेरे पास, तो देखते हुए किसी ने आसानी से दे दिए, किसी ने नहीं दिए, तो उनसे मुझे बातचीत करनी पड़ी। बातचीत करने के दौरान अगर दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो छुड़ाना पड़ा, मजबूरी थी। पशु प्रेमी अमिता श्रीवास ने वन विभाग को सूचना भी दी थी कि उसके बाद विभाग का आज एक ही कर्मचारी आया था और एक
सांप लेकर चला गया। आज करीब 2 दर्जन कोबरा नाग नागिन को पकड़ा गया है, जिन्हें वन विभाग में दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।